जिस दुकान पर मौजूद हैं इसलिए आए हुए हैं इस दुकान के ऊपर हम, क्योंकि जनता से राय जाना है। नमस्कार दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस समय विधानसभा चुनाव है। चुनाव के लिहाज से 6 से 7 महीने ही बाकी हैं, लेकिन क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में? चुनाव से पहले हम जानने निकले हुए हैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के इछावर विधानसभा में। ये वो विधानसभा है, यहाँ पर 7 बार के विधायक, 2 बार के राजस्व मंत्री कर्ण सिंह वर्मा हैं, जो वर्तमान में भी विधायक हैं। लेकिन उनकी विधानसभा की क्या स्थिति है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 18 साल से बीजेपी की सरकार है और 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही। लेकिन हम जनता से जानेंगे, मूड खुद जनता के बीच में आए हुए हैं। सर, क्या नाम है आपका? अजय चौहान। क्या माहौल लग रहा है इस बार, क्योंकि 18 साल मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही और 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, किसका काम अच्छा लगा? भारतीय जनता पार्टी फिर मध्य प्रदेश में अच्छे काम से फिर प्रचंड बहुमत से शिवराज सिंह के नेतृत्व में फिर से स्थापित होगी। और विकास, जहाँ तक विकास का सवाल है तो पिछली सरकार का हिसाब देखा जाए तो उससे बेहतर है। सड़कों का जाल बिछा है, किसानों की समस्याएं हल हुई है, तालाब, नदी और अभी नर्मदा जल से पूरे क्षेत्र को सिंचित किया जा रहा है, जो बहुत बड़ा इससे लाभ मिलेगा। कांग्रेस की जो 15 महीने की सरकार है उसमें भी उन्होंने गौशाला बनाई थी, उन्होंने कई अच्छे काम करे, तो वो काम क्या, आपको क्या लग रहा है उन कामों को? उससे बेहतर काम कर रही है सरकार। बीजेपी अच्छा काम कर रही है। जी सर, कहाँ से हैं आप? किसान है जी। क्या माहौल लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में? सब अच्छे लग रही है मेरे को तो, बीजेपी की सरकार अच्छी लग रही है। हाँ दीदी, आपको क्या माहौल लगा, कौन बनेगा, बीजेपी या कांग्रेस इस बार? बीजेपी। अच्छा, क्यों? आपकी जो योजना ला रहे हैं भैया, लाडली बहना योजना, वो अच्छी योजना है? हाँ, अच्छी योजना है, सब काम अच्छे कर रहे हैं। अच्छा, हाँ। तो ये लोग हैं और हमारे पास और भी लोग, हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? हरिनारायण कुंभकार, एडवोकेट। मध्य प्रदेश में 18 साल से बीजेपी की सरकार है, 15 महीने कांग्रेस सरकार है, क्या माहौल लग रहा है? कोई विधानसभा चुनाव आ गया, 6 से 7 महीने बाकी है। चुनाव का माहौल जब आएगा, अभी फिलहाल में टिकट का डिसाइड जिसका होगा, लेकिन फिलहाल का बीजेपी का काम तो अच्छा है वैसे। और बहुत से काम ऐसे हैं जो अभी मतलब और भी आगे बढ़ाना है उनको, लेकिन चूंकि अब सरकार है धीरे धीरे कर रही है, आगे भी पूरा करती रहेगी, ऐसा भरोसा हम करते हैं। अभी जो लाडली लक्ष्मी योजना लेके आए हैं, लाडली बहना योजना लेके आए हैं, अच्छी योजना है। इससे महिलाओं को कम से कम 1000 रुपये की प्रोत्साहन राशि जो मिलेगी, वो शायद उनके परिवार को चलाने के लिए बहुत ही अच्छा होगा। मेरा एक ही। और हमारे साथ मौजूद है, क्या माहौल है श्याम जी, क्योंकि लगातार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और लाडली बहना योजना जो बड़ा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट बनता जा रहा है, क्या माहौल लग रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, सब कागज पे है और ये सब फर्जी हो रही है। हमने अभी भेजा था हमारे कुछ मिलने वालों को, तो उनसे ये किया गया कि आपके पास 4 व्हीलर है तो आपके पास 2 व्हीलर है, और ये ऐसा करके टाल दिया गया है। ऐसी कोई योजना नहीं, सब कागज पे पूर्ति हो रही है। अगली बार भी यही हुआ था। और सब माहौल क्या है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस या बीजेपी का माहौल? और इस बार ये है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, बिल्कुल। विधानसभा में 7 बार के विधायक हैं, 2 बार के राजस्व मंत्री हैं, तो क्या उद्योग और जो विकास की बात है कुछ? इछावर में ना तो कोई उद्योग है, ना धंधा है, ना कोई इंडस्ट्री है, लोग बेरोजगार हैं। अच्छा। और किसान भी परेशान है। और क्या माहौल है संतोष जी इस बार? कांग्रेस की सरकार बनेगी। अच्छा, क्यों, ऐसा क्यों लग रहा? हमारी जो 15 महीने की सरकार थी उसने, हम कमलनाथ जी ने बहुत अच्छे काम करे और जन हितैषी काम करें। और अब ये योजना लाए हैं 1500 रुपये महीना बहना योजना और 500 रुपये आधे भाव में सिलेंडर, हर घर के लिए बहुत अच्छे काम है। कमलनाथ जी ने बहुत अच्छी योजना लाए हैं और पूर्ण मोहब्बत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। जो पिछली बार 15 महीने की सरकार थी और उसके बाद जो विधायक टूट के गए, उसको क्या मानते हैं आप? वो सब खरीद फरोख्त थी। अच्छा। दबाव था। सही था कि गलत था? वो सही था। अच्छा, उन्होंने दबाव बना के खरीदा। और कुछ आप अपने ही देख लीजिए, उस शासन जब तक विधायक हैं, इछावर से रामनगर रोड सैंक्शन नहीं हुआ आज तक, सुषमा जी के हाथ का पड़ा हुआ था, कोई काम नहीं हुआ आज तक, गिट्टी बोल्डर पड़े। मतलब बीजेपी के लोग काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ साइड में भावखड़ी ग्राम देख लीजिए, पूरा ग्राम आक्रोश में, पूरे घर तोड़ दिया, जबकि साइड से बाईपास बन सकता था। तो और भी लोग हमारे साथ। रवि जी, क्या माहौल लग रहा है मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस? जो काम करेगा वो दिखता है। आज ये बेना योजना देख लो, प्रधानमंत्री आवास देख लो, भाई शिवराज सिंह चौहान लाए बेना योजना। ये बेना योजना लाने के बाद कमलनाथ जी ने किया कि हम 1500 देंगे, भाई ये काम पहले ही कर देते ना। युवाओं के लिए क्या कर रही सरकार, क्योंकि लगातार इछावर विधानसभा में 7 बार के विधायक हैं, उद्योग सबसे बड़ा मुद्दा बना है। ये बात आप सही कह रहे हैं कि उद्योग और बिजनेस में अपन थोड़े से कमजोर है। वो धीरे धीरे सब कुछ होगा। अभी आज 15 महीने कांग्रेस सरकार थी, आपने काम देखे,
आज 3.5 साल हो गए भाजपा को, आप काम देख रहे हो, सब धीरे धीरे चल रहे हो रही है। शिक्षा के मामले में क्या स्थिति है यहाँ पर? शिक्षा की स्थिति ये है कि जैसे इछावर में अभी बीएससी साइंस कॉलेज की जो ज़रूरत है, आवश्यकता है, इंडस्ट्री को लेके जो है इछावर में बहुत युवाओं में अभी उसकी आवश्यकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ से पलायन करते बाहर नौकरी करने जाते हैं। तो एक इंडस्ट्री इछावर में होना बहुत ज़रूरी है। कहीं कहीं पर रोडों की स्थिति भी गड़बड़ है इछावर में लेके, तो बीजेपी लगातार अपने विकास के जो एजेंडे हैं उनमें इन चीज़ों को रखा है। वैसे बीजेपी का अच्छा खासा वर्चस्व है। और अच्छा, ये लग रहा है कि जो ये विधानसभा इछावर की विधानसभा, यहाँ पर खाती समाज के बाहुल्य सबसे ज्यादा वोट बैंक माना जाता है, तो क्या उन समाज के लिए कुछ काम बड़ा करा है यहाँ पर? क्या लग रहा है उन समाज को कि सबसे बड़ा वोट बैंक है खाती समाज का, और लगातार बीजेपी के विधायक भी खाती समाज से बनते हैं, लेकिन क्या आपकी समाज के लिए कुछ बड़ा उन्होंने कुछ काम करा है यहाँ? क्या लग रहा है? नहीं, ऐसा समाज विशेष के लिए तो कुछ नहीं करा। सरकार की भी योजनाएं बहुत कुछ चल रही है, हर वर्ग के लोग अपने अपने लोगों को काम भी कर रहे हैं विकास के लिए। समाज एक विशेष के लिए तो सरकार नहीं करती है, लेकिन हाँ ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं इछावर में जिसको लेकर काफ़ी समय से मशक्कतें चल रही है, और वो होना भी चाहिए, जो हुए नहीं है। जैसे कॉलेज में इछावर में बीएससी का एक बड़ा मुद्दा बहुत समय से रहा है। दूसरा, रोडों को लेकर कहीं गाँव में अभी नहीं हुआ है। दूसरा, पानी की बड़ी समस्या थी, इस बार वो भी सोल्व हो गई धीरे धीरे। तो देखा जाए तो कार्य विशेष हो रहा है, लेकिन कुछ जो इंडस्ट्री से लेके जो युवा पलायन कर रहा है उससे लेके काफी कामों की अभी जरूरत है। और इछावर में और भी युवा हैं, क्या लग रहा है? आप खुद एक युवा हैं, बेरोजगारी कितनी है इछावर विधानसभा? इछावर को देखते हुए लगता है कि यहाँ के लोग यहाँ पर स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का कोई रोजगार नहीं है। बिजनेस को देखा जाए तो बिजनेस में भी कोई इतना अच्छा रुझान नहीं है, क्योंकि आसपास से जैसे आस्था हमसे पहले बहुत पिछड़ा हुआ होता था किसी टाइम में, मगर आज वहाँ पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है और हमारे यहाँ कोई डेवलपमेंट हो नहीं पा रहा है। तो चाहिए कि हमें यहाँ इंडस्ट्री हो, या यहाँ से युवा पलायन ना करें, अपने ही क्षेत्र में काम करें, तो ये सब कुछ होगा तो काफ़ी अच्छा है। तो क्या माहौल है इस बार? क्योंकि आप जो बता रहे हैं युवाओं को लेकर बेरोजगारी है, बीजेपी की सरकार 18 साल से, और 7 बार के विधायक है, 2 बार के राजस्व मंत्री हैं, तो क्या माहौल है? देखिए, डाउट तो कोई नहीं है, बीजेपी ही आएगी। क्यों आएगी? क्या कारण? जब बेरोजगारी तो फिर 15 महीनों की सरकार में हमने देखा है कि उनकी जो अच्छी अच्छी नीतियां थी, इन लोगों ने उसको स्टॉप कर दिया। उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। 2 लाख तक का कर्ज माफ करने का किसानों को इन्होंने वादा किया था, किसी किसान का माफ नहीं हुआ। मुश्किल से 10% लोगों का माफ हुआ होगा। फिर से पुनः इन्होंने सरकार बनी और पूरी योजनाओं को वापस से क्रियान्वित किया है इन्होंने। काफी अच्छा काम करते हैं। मुझे बीजेपी की राजनीति, बीजेपी की विचारधारा बहुत पसंद है और मैं बीजेपी का ही सपोर्ट करूंगा। तो ये लोग थे जो इछावर विधानसभा के लोग हैं, जिसमें युवा हैं, किसान हैं और व्यापारी, जिनसे हमने चर्चा करी। इन सबकी मिलीजुली राय है, लेकिन सबसे खास बात ये निकल कर आ रही है कि बेरोजगारी इछावर विधानसभा में सबसे बड़ा मुद्दा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एबीपी न्यूज के लिए कैमरामैन विजय के साथ इछावर से नितिन ठाकुर की रिपोर्ट।